डिजॉर्डर। मैं डॉक्टर डीपी सिंह, देव होम्यो हेल्थ केयर से। सीमेन का जितने अबनॉर्मलिटी है, कौन कौन से दिक्कत होते हैं, सारे बात हम चर्चा करते हैं इस पर। सबसे पहली बात है कि सीमेन क्या होता है। सीमेन मेल जेनाइटल ऑर्गन्स का एक फ्लूइड्स है। जैसा कि आप फिगर में देख रहे हैं, यह टेस्टिस कहलाता है। ये वन पेयर टेस्टिस, एक राइट एक लेफ्ट। इसको बोलते हैं भास डिफरेंस, इसको बोलते हैं सेमिनल वेसिकल, इसको बोलते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड। और यहाँ पे आपका होगा पेनिस हो गया, और यहीं पर आपका होता है एक छोटा सा ग्लैंड जिसको बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड बोलते हैं। बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड यहाँ होता है यूरिनरी ब्लैडर, जो पेशाब की थैली होती है। यह एक ऑर्गन है। अब क्या होता है कि जहाँ आप देख रहे हो कि यहाँ जो एक देखिए, यहाँ से आपका एक हो गया जेनाइटल ऑर्गन। ये टेस्टिस में स्पर्म बनता है। एक दिन में लगभग एक टेस्टिस 4 करोड़ स्पर्म बनाता है। दोनों मिलाकर के लगभग 8 से 10 करोड़ स्पर्म बनता है एक दिन में। यह स्पर्म यहाँ से भास डिफरेंस से होते हुए दोनों तरफ से, और यहाँ पे आके स्टोर होता है। कहाँ पे? एम्पुला में। अब जब सेक्सुअल इमोशन जब स्टार्ट होता है ना, तो सेमिनल वेसिकल का फ्लूइड, प्रोस्टेटिक फ्लूइड और स्पर्म सब मिक्स होता है। अब मिक्स हो करके जो फ्लूइड बनता है, इस फ्लूइड को हम कहते हैं सीमेन कहते हैं। तो यहाँ भी स्टोर होता है, यहाँ भी स्टोर होता है, दोनों तरफ स्टोर होगा। और जिस समय जब इजाकुलेशन का समय आता है, तो दोनों तरफ से क्या होता है ना, फोर्सफुल कांटेक्ट होके और सीमेन बाहर निकलता है। क्या बोले, समझ में आ गया आपको? टेस्टिस से बनता है स्पर्म, सेमिनल वेसिकल से बनता है सेमिनल फ्लूइड, और प्रोस्टेट बनता है प्रोस्टेटिक फ्लूइड। जब सेक्सुअल इमोशन स्टार्ट होता है ना, उसी समय ये सब मिक्सचर हो गया। इनमें भी बनता है सीमेन और यहाँ भी बनता है सीमेन, और दोनों तरफ सीमेन बन के तैयार रहता है। और जैसे इमोशन और ज़्यादा होता है ना सेक्सुअल का, तो उसी समय यहाँ दोनों तरफ से कांटेक्ट होता है, और सीमेन जो होता है यहाँ से बाहर निकलता है। यह निकलने का तरीका होता है। तो देखिए, ये रास्ता हो गया आपका कौन सा, आपका जब सीमेन बाहर निकलने का। लेकिन यही रास्ता जो है ना, आपका पेशाब वाला भी होता है। तब लेकिन होता क्या है कि जिस समय पेशाब निकलता है ना, उस समय रास्ता बंद हो जाता है गिरने वाला, और जब सीमेन निकलता है तो ये रास्ता बंद हो जाता है। इसलिए प्रोस्टेट को ट्रैफिक पुलिस कहते हैं एक तरह से, कि दोनों तरफ को कंट्रोल करता है। जब यूरिन निकलता है तो सीमेन को रोक देता है, जब सीमेन निकलता है तो यूरिन निकलता है, दोनों एक साथ कभी नहीं होता है। चलिए, ये तो हो गया आपका सीमेन के बारे में। सीमेन में आप जानते हैं कि एक बार जब सीमेन निकलता है तो उसमें लगभग 30 से 40 करोड़ स्पर्म रहता है। और स्पर्म को क्या कहते हैं, वही ना जा करके फर्टिलाइज करके और फिर जाइगोट बनता है और फिर बच्चा पैदा करता है। तो इसमें आपको रहता है स्पर्म। ऐसे छोटे छोटे स्पर्म देख रहे हैं ना, ये बहुत सारे 40 करोड़ स्पर्म बनता है। 30-40 करोड़ एक बार जब सीमेन बाहर निकलता है ना, तो उसमें निकलता है बाली। देखिए, अब ये तो हो गया सीमेन के बारे में। लेकिन यहाँ बात करें डिजॉर्डर के बारे में। कितने लोगों का दिक्कत होता है कि सीमेन जो बाहर निकलता है, तो उसमें 4 तरह के डिजॉर्डर होते हैं। देखिएगा, 4 डिजॉर्डर में देखिए, पहला होता है क्या, पहला है क्वांटिटी डिजॉर्डर, क्वांटिटी। दूसरा होता है क्वालिटी, और तीसरा होता है आपका टाइमली डिजॉर्डर्स, और चौथा होता है इजाकुलेशन इफेक्ट, इजाकुलेशन इफेक्ट। मतलब समझिए 4 तरह के आपका डिजॉर्डर ज्यादा मिलता है इसमें। देखिए, सबसे पहला है का क्वांटिटी डिजॉर्डर। क्वांटिटी का मतलब होता है कि जो एक बार जब सेक्सुअल इमोशन जब होता है ना, तो उस समय लगभग जो 3 ml से लेकर के और 4 ml के लगभग सीमेन बाहर निकलना चाहिए। अगर मिनिमम 2 ml तक मिनिमम होना ही चाहिए कम से कम। अगर बहुत लोगों का 2 ml नहीं निकल पाता है, तो इसका मतलब बहुत लोगों का 1 ml या ½ ml या फ्यू ड्रॉप निकलता है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं गड़बड़ी जरूर है। या तो प्रोस्टेट की गड़बड़ी है, सेमिनल वेसिकल की गड़बड़ी है, इजाकुलेशन जो डक्ट है उसकी गड़बड़ी है, प्रोस्टेट ग्लैंड का गड़बड़ी है। कई बार जो सीमेन पीछे चला जाता है। तो एक तो हुआ क्वांटिटी जो है, इसके बारे में हम बताएंगे अगले वीडियो में, पढ़ाएंगे आपको हम कि क्वांटिटी गड़बड़ होता है तो उसका हम कौन सी दवा चलाते हैं। अगर कम हो गया है तो किस तरह से हम दवा चलाते हैं, वो बताएंगे आपको आगे। दूसरा जो बताते हैं इसमें क्वांटिटी के बाद जो होता है, सेकेंड जो गड़बड़ी, क्वालिटी डिजॉर्डर। क्वालिटी में क्या होता है कि जो सीमेन जैसे आना चाहिए, तो कभी बहुत पतला सीमेन बाहर निकलता है, जो कि नॉर्मल थोड़ा विस्कस आता है उसमें। तो अगर बाई द सही ढंग से फ्लूइड नहीं आ रहा है, कभी कलर उसका चेंज मिलेगा आपको, कभी आपको रेडिश कलर रहेंगे, कभी ब्लैकिश कलर होगा, कभी येलो कलर क्या होगा, कभी बहुत गाढ़ा निकलेगा उसमें। किसी भी केस में क्या होता है कि आपका सीमेन की क्वालिटी गड़बड़ा जाती है, और इस सब में आपका फर्टिलिटी गड़बड़ाता है।
तो गाढ़ा निकल जाना, बहुत पतला निकलना, कलर उसका चेंज रहना, इस सब क्वालिटी डिजॉर्डर में आता है। इसका भी हम सारे का आपको दवा बताएंगे आपको कि किस कलर में कौन सी दवा चलाते हैं। नेक्स्ट आते हैं फिर आपका टाइम का डिजॉर्डर्स। अब टाइम में क्या होता है, कभी कभी आपका जैसे जब सेक्स करने जाते हैं तो उससे पहले ही क्या होता है, इजाकुलेट हो जाता है। और दूसरा है कि होता ही नहीं इजाकुलेशन, कितना भी देर हो जाते हैं, यहाँ तक कि आपका जो ऑर्गन है, जो जेनिटल ऑर्गन, जो पेनिस जिसको बोलते हैं, आपका सिकुड़ गया है, सिकुड़ता है, लेकिन कभी कोई भी इजाकुलेशन नहीं होता है। तो ये सब क्या है कि टाइम की डिजॉर्डर हो गया। हो सकता है कि कभी रात में इजाकुलेशन हो जाए, कभी नाइट फॉल हो जाता है, कभी पैखाना करने गए वहाँ पे कभी इजाकुलेशन हो जाता है, कभी स्नान कर रहे हैं उस समय इजाकुलेशन हो जाता है, कभी टेंशन में आ गए उस समय कि तरह तरह का इजाकुलेशन बिना काम का अपने आप डिस्चार्ज होते रहता है। कुछ लोग आते हैं कि थोड़ा सा इमोशन में आए और तो डिस्चार्ज हो गया। ये भी एक बहुत बड़ा गड़बड़ होता है। इस पर भी हम वीडियो बताएंगे आपको हम कि टाइम का कौन सा मेडिसिन होता है, कि किस टाइम में क्या अगर गड़बड़ होता है, कौन कौन से दवा चलाते हैं। नेक्स्ट आते हैं आपको हम लोग इजाकुलेशन इफेक्ट। देखिए होता क्या है कि बहुत लोगों को देखते हैं कि इजाकुलेशन के कारण कहता है कमजोरी हो गया है, इजाकुलेशन करते समय जलन होने लगता है, इजाकुलेशन के कारण पेट में दर्द होने लगता है, इजाकुलेशन के कारण लिंग में दर्द होने लगता है, यानी कई तरह के ऐसे सिम्टम पेशेंट बोलते हैं। यह हुआ आपका इजाकुलेशन इफेक्ट डिजॉर्डर। यानी सीमेन के बारे में आपको समझ में आ गया कि सीमेन क्या है और सीमेन के निकलने के कारण कौन कौन से गड़बड़ी होती है। आप समझ गए कि क्वांटिटी डिजॉर्डर्स, क्वालिटी डिजॉर्डर्स, टाइमली डिजॉर्डर एंड इजाकुलेशन इफेक्ट डिजॉर्डर्स, ये सारे के बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन सीमेन को पता लगाने का जो तरीका होता है कि किस तरह से हम पता लगाएंगे कि सीमेन में क्या दिक्कत है, तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। डायग्नोसिस ऑफ सीमेन एनालिसिस, या सीमेन में क्या क्या पता लगाते हैं, बाकी बातें चलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और मेडिसिन सब के बारे में बताएंगे आपको हम। बस देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा, इसके बारे में बताएंगे आपको हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।